ऐसे ही है जैसे कि ये लोग कहते हैं भाई कि फलाना बड़ा आर्टिस्ट है, फलाना बड़ा सिंगर है, उसका बच्चा तो ऐसे ही, उसकी बच्ची बेटी तो इतना ना निकली। लेकिन वही बात है कि बड़े जो दरख्त होते हैं ना सायादार, उनके नीचे जो छोटे पौधे होते हैं उनको धूप नहीं मिलती तो वो पनपते नहीं हैं। ये भी मैंने किसी दानिश्वर से सुना था। अच्छी बातें भी लोग करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे बकवास ही नहीं करते लोग, अच्छी बातें भी होती हैं। पुराने लोग पुरानी बातें, अच्छी बातें, शायरों की, अदीबों की, फ़लसफ़ियों की, जो लोग इंटेलेक्चुअल थे या जिनके पास कोई जो थिंकर्स थे, अल्लाह का शुक्र है 4 कान में आवाज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, अपने अब्बा के घर में ऐसे लोग आते थे जो कि बहुत ऐसी बातें, हमारे अब्बा खुद बड़े माशाल्लाह। अब समझ में आता है कि कई दफ़ा अब्बा जैसे कहते थे ना, कोई परेशानी होती थी, कहते थे भाई ऐसे कहा करो, सो व्हाट, सो व्हाट। हम कहते थे इनको क्या पता हमें क्या मुसीबत पड़ी है, हम क्यों रोए हैं या क्या परेशानी है, ऐसे थोड़ी होता है कहने से कि सो व्हाट। अब पता चल रहा है कि फिर क्या हुआ, हो गया जो होना था। अब मेरी बेटी ने भी अपने उसमें कहा ना पॉडकास्ट में कि नरीमान ने कि हर वक्त क़यामत नहीं आती, क़यामत एक दफ़ा ही आएगी, हर बात पर डरने की ज़रूरत नहीं है। है और मैं भी बहुत ही डरती थी, ज़ाहिर सभी डरते हैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करने से डरते हैं। उसमें फिर जो कुछ बकवास होनी थी वो भी हुई, अच्छा तो हो गई ना, हो गई। अब इसकी एक्सेप्टेंस भी आ गई, पहले बहुत मुश्किल था समझना कि भाई ये लोग जो कह रहे हैं इसलिए कोई मुझे तो नहीं कह रहे, मुझे नहीं कह रहे, वो पता नहीं कौन लोग हैं चिड़िया तोता बना हुआ था उनकी शक्ल के आगे बुरे लफ्ज़ बोल रहे हैं या घटिया बात कर रहे हैं या अपना खानदानी मयार दिखा रहे हैं, तो ये तो उनका प्रॉब्लम है क्योंकि हम तो उनको देख ही नहीं सकते, हमें तो पता ही नहीं कौन है पीछे, आदमी है कि सांप है कि चिड़िया है कि तोता है, कौन है। तो वो अपना मेज़ पे अपनी जो टेबल होती है जिस पे बैठे होते हैं या जो भी उनके पास जगह होती है जहाँ पे वो कमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे उल्टियाँ कर रहे होते हैं वो, असल में तो उल्टियाँ उनको साफ करनी पड़ती है। हम क्रिएटिव लोग हैं, हमें ऐसी बातों से क्या, लेकिन अब हमें आ गया ढीठ होना। हाँ, क्योंकि कभी क्या हमारे जैसी हमारी जनरेशन को तो ये समझ नहीं आती थी कि है ऐसे किसी ने मुझको कह दिया, नहीं मुझको नहीं कहा उन्होंने अपनी उल्टी निकाली, उनके दिमाग में जो गंद भरा हुआ था वो उन्होंने बाहर निकाला, वो मुझे नहीं कहा। मैं तो अभी देख रही थी अगले दिन, हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट है आमना मलिक, बहुत स्वीट हार्ट है, मेरे साथ एकदम बैंकॉक गई थी, बड़ी प्यारी है, इतनी छोटी सी लगती है माशाल्लाह, उसकी 3 बेटियां जवान है, बिल्कुल मुन्ने से साइज़ की दुबली पतली सी है। ऐसे कभी मैं भी होती थी, अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। वो बता रही थी किसी पॉडकास्ट में कि उसको कह रहे हैं लोग बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लो बताओ, शी मस्ट बी हार्डली इन हर लेट 40s में भी, और लगती तो 30 साल की भी नहीं है। तो ये लोगों का अपना प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये मैं कहती हूँ अगर किसी की उम्र ज़्यादा है, अगर और वो जिंदा रह गया, तो चाहे आपका माँ बाप भी है, आपकी कोई पप्पो है, उनसे क्या गलती हुई कि उनका कसूर है कि वो जिंदा है, उनका कोई कसूर है। तो ये ऐसी बात है कि जैसे गुजरते हुए ऐसे खामखा किसी अच्छी गाड़ी देखे ना उसके ऊपर लकीरें मार देते लोग, किसी के अच्छा घर को देख के लोग ऐसे चाबी, एक दफ़ा इस बारे में मुझे याद है, हमने गाड़ी ली थी, बहुत अच्छी वाली थी, कहीं शायद इस्लामाबाद में टीवी सेंटर पे वो खड़ी थी, किसी ने चाबी से ऐसे कर दिया था, उसने अपने दिल का गुस्सा निकाला था कि मेरे पास क्यों नहीं है। होता है लोगों के अंदर ये सब, लोग कचरा भी फेंक देते हैं साफ सुथरी जगह पे। अब हम बाहर जाते हैं, हमारा दिल नहीं चाहता ना कि टिशू फेंके या कुछ, तो हम ढूंढते डब्बा खाएं। यहाँ पे तो लोग कहते हैं क्या दफ़ा करो, हमारा क्या है, ऐसे करते लोग, ये नहीं करना चाहिए, ये सब हमारा है, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं, हम इसके ओनर्स हैं। तो ये सब अंदर की सफाई, यहाँ की सफाई, घर की सफाई, मुल्क की सफाई, ये सब हमारी जिम्मेदारी है।